ये आज का जो वीडियो है वो कक्षा 8 है, प्रश्नावली 6.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर 7 है 6.3 का। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने, एक विद्यालय है उसमें कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों, जो कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2,401 रुपये दान में दिए। सभी ने कितने रुपए दान में दिए? 2,401 रुपये। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। ठीक है, तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल रुपए दिए 2,401 और अब दिए किस प्रकार कि मान लीजिए कक्षा में 5 विद्यार्थी थे तो प्रत्येक ने 5-5 रुपये दिए। कक्षा में अगर 20 विद्यार्थी थे तो प्रत्येक ने 20-20 रुपये दिए। इस तरह तो जो दे रखा है वो पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान दिए, कितने रुपए दिए? 2,401 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो मैंने क्या माना कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी मानी? मैंने x मान ली कि x विद्यार्थी थे। अब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए यहाँ पर रफ काम है यहाँ पे कि अगर 5 विद्यार्थी थे तो प्रत्येक ने, अगर कक्षा में 5 विद्यार्थी थे तो प्रत्येक ने 5 रुपये दिए तो टोटल 25 रुपये। अगर 20 विद्यार्थी थे तो प्रत्येक ने कितने दिए? 20, तो 400 रुपये। अगर 30 विद्यार्थी थे तो प्रत्येक कितने देंगे? 30-30 रुपये। अगर 40 विद्यार्थी होंगे तो प्रत्येक कितने देंगे? 40-40 रुपये। इस तरह तो अगर इसको हम ध्यान से देखने में पता चलता है कि कुल जो राशि दे रखी होती है वो उसका वर्गमूल ही क्या होता है? विद्यार्थियों की संख्या होती है। कुल जो राशि है उसका वर्गमूल करें तो जो वर्गमूल होगा वो ही क्या होगी? विद्यार्थियों की संख्या। जैसे यहाँ पे 400 का वर्गमूल 20, यानी कितने विद्यार्थी थे? 20 विद्यार्थी थे और 20 ने ही 20-20 रुपये दिए। 30 विद्यार्थी थे, प्रत्येक ने 30-30 रुपये दिए, तो यहाँ पे 900। और अगर हम 900 का वर्गमूल करें तो 30, यानी जितना कुल रुपए हैं, जितने दान में दिए गए रुपए हैं, अगर उसका हम वर्गमूल करें तो क्या आ जाता है? विद्यार्थियों की संख्या। एक तरीका तो ये, और एक तरीका ये है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या मैंने क्या मान ली? x। तो अब प्रश्नानुसार कि कुल विद्यार्थी थे, अब जितने विद्यार्थी थे उतने ही तो रुपए देंगे, तो उनसे अगर गुणा कर लूंगा तो टोटल रुपए की संख्या आ जाएगी 2,401। इस तरह यहाँ पे देखो दोनों सेम आ रहा है, तो जितने विद्यार्थी होंगे उतने ही तो रुपए देंगे। तो x को x से गुणा किया तो x² बराबर 2,401। अब ये स्क्वायर हटाना है तो x बराबर 2,401 का क्या कर देंगे हम? वर्गमूल। ठीक है, हमें स्क्वायर हटाना है, इधर स्क्वायर हटाना है तो इस तरफ वर्गमूल करेंगे, और अगर इधर स्क्वायर हटाना होता है तो इस तरफ वर्गमूल करते हैं। तो x बराबर, अब 2,401 का वर्गमूल क्या होगा? तो इसको सरल करने के लिए आप अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग कर सकते हैं। 2,401, 4, 5, 6, 7, इसके अंदर 2 का भाग भी नहीं जाएगा, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, इसके अंदर किसका भाग जाएगा? 7 का भाग जाएगा। फिर 7 या 21, फिर 3 बचे, 7 चौक 28, फिर 2 और 7 या 21, फिर 7 बचे वापस, 7 चौक 28 और 7 नम 63, फिर 7 का भाग दिया 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार। तो हम वर्गमूल में क्या करते हैं? 2-2 अंकों के जोड़े बनाते हैं। ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, तो इस 7 का एक साथ और इस 7 का एक साथ, यानी 7 × 7, तो x बराबर 7 7 49। तो यहाँ पे कितना आ गया? 49 आ गया।
यानी यहाँ पे विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी आ गई 49, कि 49 ही विद्यार्थी थे और प्रत्येक ने 49 रुपये ही दिए। तो अतः कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी 49। ठीक है, इस तरह से आप ये कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो अगला 8, कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना है कि कुल पौधे कितने हैं, वो है यहाँ पर 2025। कुल पौधों की संख्या कितनी है 2025। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पौधों की कुल संख्या कितनी है 2025। अब कि जितनी पंक्तियां हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 पंक्तियां हैं, तो जितनी पंक्तियां हैं उतने ही प्रत्येक पंक्ति में पौधे होने चाहिए। जैसे 5 पंक्तियां हैं तो एक पौधे में 5, एक पंक्ति में 5 पौधे। ठीक है, तो सेम वही है कि 5 पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में 5 पौधे। अगर 5 पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में 5 पौधे। अगर 6 पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में 6 पंक्तियां। सेम वही काम आपको करना है। तो यहाँ पे माना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या मैंने मान ली, क्या मान ली मैंने x। तो अब प्रश्न अनुसार देखो, प्रश्न अनुसार क्या है कि जितनी पंक्तियां है उतने ही पौधे होने चाहिए। तो 2025, अब x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 2025। अब 2025 इधर है, इधर x स्क्वायर है, तो x ये इसको हटाना है। तो जैसे मैं ये x करूँगा और ये इसको हटाऊंगा तो 2025 का क्या कर दूंगा मैं, वर्गमूल कर दूंगा। तो अब 2025 का वर्गमूल करो आप। 3 का भाग दिया 6 बार, फिर 2 7 बार, फिर 5 बार, फिर वापस 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये 5 बार, फिर वापस 3 का भाग दिया 7 और 5, फिर 3 का भाग दिया वापस 25 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। तो 5 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 का एक जोड़ा बन रहा है और ये 3 का एक जोड़ा बन रहा है। तो x बराबर 3 के इस जोड़े में से ये 3, 3 के इस जोड़े में से ये 3 और 5 के इस जोड़े में से ये 5। तो गुणा कर दो आपस में, 5 × 15 और 15 × 45, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई 45। तो अतः पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई 45। अब 45 पंक्ति है तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी कितनी आ जाएगी 45 ही होगी। तो यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये भी 45 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये जो दोनों क्वेश्चन है वो सरल करने हैं।